बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.7। और ये जो एक्सरसाइज है ये है ज्योमेट्रिक मीन पे। ज्योमेट्रिक मीन्स ये एक भी हो सकता है और ज्योमेट्रिक मीन्स एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास क्या होता है। तो बच्चों हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं क्या नंबर G is said to be geometric mean between two numbers a and b if a, g and b are in GP। यानी अगर हमारे पास ये तीन नंबर A, G और B ये GP में हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो, तो इस दरमियान वाले नंबर को हम कहेंगे ये ज्योमेट्रिक मीन है। तो बच्चों जो हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी पढ़ी है उसके मुताबिक अगर तीन नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मौजूद हों या इससे ज़्यादा मौजूद हों तो उनका जो कॉमन रेशो होती है जो उनकी वो हमेशा सेम रहती है। तो अगर ये तीन नंबर GP में हैं तो इनकी कॉमन रेशियो सेम रहेगी। और हम यहाँ पे चूँकि फाइंड आउट करना चाहते हैं कैपिटल G को फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों इन तीन नंबर्स के दरमियान जो कॉमन रेशियो है वो सेम होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम सेकंड वाले नंबर को पहले वाले पे डिवाइड करें, G को A पे डिवाइड करें, ये इक्वल होगा थर्ड वाले को सेकंड पे डिवाइड करने से, B/G ये इक्वल होंगे दोनों क्योंकि इनकी कॉमन रेशियो सेम है। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए G² = AB लिख सकते हैं। और चूँकि हमने G की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर एक ज्योमेट्रिक मीन की बात हो रही है अभी, तो अगर हमने G की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो G किसके इक्वल आ जाएगा, √AB और साथ में प्लस माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से हम एक ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट कर सकते हैं बिटवीन एनी टू नंबर्स। अगर हमें दो नंबर दिए जाएँ तो उनके दरमियान ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना हो तो हम प्लस माइनस √, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ A/B, तो वहाँ से हमें ज्योमेट्रिक मीन मिल जाएगा। ये तो उस वक्त है बच्चों जब हमारे पास सिर्फ दो नंबर हैं, A और B सिर्फ दो नंबर हैं, उस वक्त हम ज्योमेट्रिक मीन इस फार्मूले के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कहा जाए कि दो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करो तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जिन दो नंबर्स के दरमियान हमें कहा जाएगा ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करें उनको लिखेंगे A और B और उनके दरमियान दो नंबर लिख देंगे, एक लिख देंगे G1 और एक लिख देंगे G2। ये दो नंबर्स हैं जो हमने फाइंड आउट करनी है और ये लिखने से अब ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई है। अब ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बननी चाहिए। अब जब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई है तो G1 जो कि पहला ज्योमेट्रिक मीन है वो इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की दूसरी टर्म है और इसी तरह G2 जो है जो कि दूसरा ज्योमेट्रिक मीन है वो इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तीसरी टर्म है। तो जिस तरह से हम 6.6 के अंदर सेकंड टर्म ऑफ GP फाइंड आउट करते थे, थर्ड टर्म ऑफ GP फाइंड आउट करते थे, ऐसे ही हम G1 और G2 को फाइंड आउट कर लेंगे और ये हमारे पास दो ज्योमेट्रिक मीन होंगे। अगर तीन ज्योमेट्रिक मीन बच्चों हमने फाइंड आउट करने हुए तो फिर क्या करेंगे, फिर हम A और B के दरमियान तीन ज्योमेट्रिक मीन्स रख देंगे, G1, G2 और G3, और हम कहेंगे कि A, G1, G2, G3 एंड B आर इन GP, ये GP में है। अब जब ये GP में है तो G1 is the second term of GP, G2 is the third term of GP and G3 is the fourth term of GP। और आपको ये पता है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि अगर हमारे पास हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कुछ हमने फाइंड आउट करना है तो उसकी फर्स्ट टर्म और उसकी कॉमन रेशो, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम ये पहले फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम जो हमारा क्वेश्चन होगा उसके रिलेटेड चीज़ें हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब आते हैं हम एक्सरसाइज 6.7 पे। तो बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 6.7 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। तो बच्चों हमें कहा गया है फाइंड ज्योमेट्रिक मीन
बिटवीन -2 एंड 8। इन दो नंबर्स के दरमियान हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास a जो है वो -2 है और b 8 है, और कैपिटल G जो हमने फाइंड आउट करना है उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। हम यहाँ पे लिख लेते हैं हियर a is equal to -2 and b is equal to 8, and we know that if G is geometric mean between a and b, then हमने इसका क्या फार्मूला पढ़ा है, G इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी के इक्वल होगा। तो यहाँ से G हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास -2 है और b की वैल्यू 8 है। तो बच्चों यहाँ से G इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्या आ जाएगा आपके पास 16 और साथ में -1 आ जाएगा, 16 - 1। G इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 को अलग कर सकते हैं और स्क्वायर रूट ऑफ -1 को अलग कर सकते हैं। G इज इक्वल टू प्लस माइनस ये 4 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसके इक्वल होता है, ये आयोटा के इक्वल होता है। तो G इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आयोटा। G के हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को हम अलग अलग रख सकते हैं और ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन होगा। यानी अगर हम रखें -2 और 4 आयोटा और उसके बाद हम रखें 8, तो ये भी एक GP है। और अगर हम रखें -2 -4 आयोटा और 8, तो बच्चों ये भी हमारे पास एक GP। तो 4 आयोटा and -4 iota are two possible geometric means between these two given numbers -2 and 8। इसी तरह जो इसका सेकंड पार्ट है, उसको देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में बच्चों हमें जो दो नंबर गिवन है, a इज इक्वल टू -2 आयोटा और b गिवन है 8 आयोटा। तो वैसे ही हम कहेंगे कि लेट G बी दी ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, देन हमें पता है ये G इक्वल होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी के। तो यहाँ से G हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a, यहाँ पे -2 आयोटा है और b यहाँ पे 8 आयोटा है। तो G इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास -2 8 -16 और साथ में एयोटा स्क्वायर। तो G इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -16 इंटू एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो यहाँ से G हमारे पास क्या आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो G इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 जो है बच्चों ये 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास दो पॉसिबल ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, 4 या आप 4 रख सकते हैं इनके दरमियान -2 आयोटा एंड 4 एंड 8 आयोटा, या फिर आप लिख सकते हैं -2 आयोटा -4 एंड 8 आयोटा। ये दोनों GP होंगी, ये भी एक GP होगी और ये भी एक GP। असल में हमने एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना होता है जो इन दो नंबर्स के दरमियान हम रख दें तो ये GP बन जाए। तो इन दोनों को आप अलग अलग रख सकते हैं और ये GP बनेगी। ये सेकेंड पार्ट है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे हमें कहा गया है कि इंसर्ट टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 8। दो ज्योमेट्रिक मीन हमने फाइंड आउट करनी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट G1 एंड G2 बी टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 8। अगर G1 और G2 दो ज्योमेट्रिक मीन्स हैं 1 और 8 के दरमियान, तो हम अगर इनको इनके दरमियान रख दें 1 और उसके बाद G1 और उसके बाद G2 और उसके बाद 8, तो ये एक GP बननी चाहिए। तो अगर हम कहते हैं कि G1 G2 भी द ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 8, देन 1 G1 G2 G and 8 इज अ GP। ये हमारे पास फिर एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है।
और चूंकि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो 1 इसकी फर्स्ट टर्म होगी, G1 इसकी सेकंड टर्म होगी, G2 इसकी थर्ड टर्म। जैसे हम सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को फाइंड आउट करते थे वैसे ही हम G1 और G2 को फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उससे पहले सब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हियर फर्स्ट टर्म, तो हमें बड़ी क्लियर नज़र आ रही है कि फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 है और 1 2 3 4 और 8 जो है वो बच्चों कौन सी टर्म होगी, ये फोर्थ टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि A4 इज इक्वल टू 8 है। तो हमने जो nth टर्म पढ़ी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की उसके मुताबिक an किसके इक्वल होता है, A1 r की पावर n-1 के। तो अगर हम यहाँ पे 4 रखें तो A4 किसके इक्वल होगा, A1 r 4-1 यानी r क्यूब के। ये बात तो आपको पता है। तो हम A4 की जगह बच्चों लिख सकते हैं A1 r क्यूब इज इक्वल टू 8। अच्छा, A1 की वैल्यू भी हमें पता है, A1 की वैल्यू 1 है, r क्यूब इज इक्वल टू 8 और यहाँ से बच्चों r क्यूब हमारे पास आ गया 8। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी 2। जो रियल वैल्यू है r की हमारे पास 2 आ जाएगी, क्योंकि ये जो 8 है वो 2 का क्यूब है तो r की वैल्यू 2 आ जाएगी। हम इसको वैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, r क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब, इसको लेफ्ट साइड में ले जाएं r क्यूब माइनस 2 क्यूब और उसके बाद फॉर्मूला लगाते हैं, जो रियल वैल्यू आएगी बच्चों हमारे पास r की वो 2 आएगी। तो शॉर्ट क्वेश्चन है, तो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर हम एक ही वैल्यू पे गुजारा करेंगे, लॉन्ग आएगा तो हम इसकी सारी पॉसिबल वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। तो r की वैल्यू हमारे पास आ गई और फर्स्ट टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी हमारे पास मौजूद है। अब हम G1 और G2 को फाइंड आउट करते हैं। नाउ G1 जो होगा फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन वो सेकंड टर्म ऑफ GP के इक्वल है। तो G1 इज इक्वल टू सेकंड टर्म क्या होती है, A1r तो यहाँ रखें वैल्यूज। G1 इज इक्वल टू A1 हमारे पास बच्चों क्या है, फर्स्ट A1 1 है और R जो है वो 2 है। तो यहाँ से G1 की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। तो जो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन है वो आपके पास 2 आ गया। आल्सो जो सेकंड ज्योमेट्रिक मीन है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये थर्ड टर्म है 1 2 3, ये थर्ड टर्म ऑफ GP है। तो G2 इक्वल होगा A3 के थर्ड टर्म ऑफ GP और G2 थर्ड टर्म ऑफ GP क्या होती है, A1r स्क्वायर। जिसको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो वो इस फार्मूले को ज़हन में रखे कि an जो है वो इक्वल होता है A1r की पावर n-1। यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का हम an जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। अगर हम A3 फाइंड आउट करना तो यहाँ पे 3 रखेंगे, A3 इज इक्वल टू A1r स्क्वायर आ जाएगा और वही मैंने आपके सामने लिखा है। तो यहाँ से बच्चों G2 आ गया, A1 की वैल्यू 1 थी और r की वैल्यू 2 उसका स्क्वायर, तो G2 इज इक्वल टू का स्क्वायर 4, 4 इंटू 1 4। तो बच्चों ये हमारे पास सेकंड ज्योमेट्रिक मीन आ गए। ये दो ज्योमेट्रिक मीन हमने फाइंड आउट करने थे जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। इसी तरह जो इसका सेकंड पार्ट है वो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है कि हमने दो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करनी है 2 और 16 के दरमियान। तो हम G1 और G2 को लेट करेंगे कि ये दो ज्योमेट्रिक मीन्स हैं 2 और 16 के दरमियान। तो 2 G1 G2 एंड 16 ये फिर एक GP होगी। तो यहाँ से हम फर्स्ट टर्म, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी और यहाँ से हम कॉमन रेशो फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि ये A4 है और A4 R ये जो है A1 R क्यूब के इक्वल होगा। यहाँ से R की वैल्यू आएगी। जब A1 और R दोनों की वैल्यू आ जाएंगी तो हमारे पास G1 और G2 की वैल्यूज़ भी, जैसे हमने बीच जो प्रीवियस फर्स्ट पार्ट किया क्वेश्चन नंबर 2 का, वैसे हम ये दो ज्योमेट्रिक मीन भी इसके फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 और उसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमें कहा गया है कि 3 ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड आउट करें बिटवीन 1 and 16। insert 3 geometric means between 1 and 16। जो कि हमने 3 फाइंड आउट करने हैं तो हम यहाँ पे कह देते हैं लेट G1 G2 G3 be 3 geometric means between 1 and 16। अगर 1 और 16 के दरमियान ये 3 geometric means हैं then
तो 1 इनके दरमियान रख दें, फिर 1 और 16 के दरमियान इनको रख दें 1 G1 G2 एंड G3 एंड 16 आर इन GP, ये GP में होंगे। जब ये GP है तो G1 इज़ द सेकंड टर्म, G2 इज़ द थर्ड टर्म ऑफ GP और G3 इज़ द फोर्थ टर्म ऑफ GP। तो इनको फाइंड आउट करने के लिए बच्चों हमें A1 और R का पता होना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर A1 का तो पता है, नज़र आ रहा है A1 1 के इक्वल है, और ये 16 ये कितनी टर्म है 1 2 3 4 5, और मैंने आपको बताया भी जितने ज्योमेट्रिक मीन्स होंगे जो लास्ट टर्म होगी उसमें आप 2 ऐड करके देख सकते हैं कि कितनी टर्म है। यहाँ पे आपके पास 3 ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, तो 3 में आप 2 ऐड करें तो ये फिफ्थ टर्म ऑफ GP होगी, फिफ्थ टर्म ऑफ GP 16 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि A5 यहाँ पे 16 है, और A5 किसके इक्वल होता है, अगर AN A1 R n-1 के इक्वल है, n-1 के इक्वल है, तो अगर हम यहाँ से A5 फाइंड आउट करें तो A1 R की पावर 5-1 4 आ जाएगा, तो यहाँ से A5 ये आएगा, तो A5 की जगह हम रख देंगे फिर A1 R की पावर 4 इज इक्वल टू 16, A1 की वैल्यू हमारे पास बच्चों 1 है और R की पावर 4 इज इक्वल टू 16, R की पावर 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 4, यहाँ से जो रियल हमारे पास वैल्यू आएगी इसकी R की वैल्यू 1 हम ले सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू वो आ जाएगी 2, क्योंकि हमने ये जो क्वेश्चन करना है बच्चों ये ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन करना है। अगर हमें ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो फिर हम इसके सारी पॉसिबल वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। जैसे मैंने आपको ये यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर देता हूँ मैं, फिर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। अगर असल में जो इसकी वैल्यूज़ हैं वो तो 4 पॉसिबल हैं, R की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हम लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इंटू R स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। R स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर को 0 के इक्वल रखेंगे और R स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू इसको 0 के इक्वल रखेंगे। ये बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर यानी 4, और R की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से प्लस माइनस 2, और R स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4, यहाँ से अगर R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो प्लस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर रूट करेंगे तो ये माइनस जो है ये आयोटा बन जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, और हर R की वैल्यू के लिए हम ज्योमेट्रिक मीन्स जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ एक R की वैल्यू को लेके ही इसके ज्योमेट्रिक मीन बता देने हैं कि ये 3 पॉसिबल ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे हो सकते हैं। हमने सारे थ्रू आउट सारे फाइंड आउट करके नहीं बताने। हाँ, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो फिर हम सारे बता देंगे, हम कहेंगे R की वैल्यू यहाँ पे 4 पॉसिबल है, प्लस माइनस 2 आयोटा, और इन सब के लिए ये ज्योमेट्रिक मीन हो सकते हैं, उनको हम अलग अलग से फाइंड आउट करके बता सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ एक वैल्यू लेते हैं R की, R इज इक्वल टू 2, पॉजिटिव रियल वैल्यू ले ली हमने इसकी। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों हमारे पास A1 की वैल्यू भी आ गई है और R की वैल्यू भी आ गई। हम यहाँ पे लिखेंगे एज G1 जो कि फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन है वो सेकंड टर्म है, A2 के इक्वल है। G1 इज इक्वल टू A2, सेकंड टर्म किस, अगर यहाँ पे हम n की जगह 2 रखें तो A2 इज इक्वल टू A1 R की पावर 2 माइनस 1, इसका मतलब है A2 इक्वल होता है A1 R के। तो A2 की जगह हमने रख दिया A1 R, G1 इज इक्वल टू A1 1 है और R हमारे पास 2 है, तो यहाँ से G1 हमारे पास आ जाएगा 2। फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास 2 आ गया। नेक्स्ट है बच्चों G2, तो G2 थर्ड टर्म है, क्योंकि हमारे पास जो GP है वो इस तरह है कुछ A1 G1 G2 G3 एंड 16 ये, तो इसमें G2 थर्ड टर्म है 1 2 3, तो ये थर्ड टर्म ऑफ GP है। तो G2 इज इक्वल टू थर्ड टर्म किसके इक्वल होगी, A1 R स्क्वायर की, यहाँ पे आप 3 रख के देख सकते हैं। तो G2 इज इक्वल टू A1 1 था और R 2 था, 2 का स्क्वायर, तो G2 बच्चों हमारे पास 4 इंटू 1 4 आ गया। सिमिलरली G3 is the fourth term of GP, G3 is equal to A1 R क्यूब के इक्वल होगा, एंड G3 is equal to A1 1 है और R यहाँ पे 2 उसका क्यूब, तो G3 हमारे पास आ गया 8। तो हम लिखेंगे सो
पहला जो ज्योमेट्रिक मीन क्या है वो हमारे पास 2 आया। 2, 4 एंड 8 आर दी 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 16। अगर इनको रखें 1, 2, 4, 8 और 16 तो ये एक जीपी है, हमें नज़र आ रही है। ये जीपी, इसकी कॉमन रेशियो सेम है, 2/1 2 है, 4/2 2 है, और 8/4 भी 2 होता है, और 16/8 भी 2 होता है। तो ये एक जीपी है और ये 3 ज्योमेट्रिक मीन्स हैं जो हमने यहाँ पे आपके सामने लिखे हैं। इस तरह से बच्चों आपने कोई भी, आप कितने भी आपको कहे जाएं कि इतने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करें तो बड़ी आसानी से आप A1 और R की वैल्यू फाइंड आउट करके अपने ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें अगर आप, तो सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन्स की तादाद बढ़ी है, बाकी तो सारा क्वेश्चन वैसे हमने करना है। क्वेश्चन ये है कि इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 96। तो अगर हमने 4 फाइंड आउट करने हैं तो हम G1, G2 और G3 और G4 रख लेंगे। किन के दरमियान? 3 और 96 के दरमियान। यहाँ से इसको हम फर्स्ट टर्म ले लेंगे और ये कौन सी टर्म है? छठी टर्म है। तो A1 ये A6 आ जाएगा, A6 इज इक्वल टू 96। और यहाँ से बच्चों हम ये चूँकि A6 जो है वो A1 R की पावर 5 के इक्वल होगा 96, तो A1 की वैल्यू रखेंगे 3 इंटू R की पावर 5 इज इक्वल टू 96। R की पावर 5 इज इक्वल टू 96 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये 32 आ जाएगा, और इसको हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो इसका जो हमारे पास रूट आएगा वो आ जाएगा, एक रूट हमारे पास इसका 2 आ जाएगा। इस R की वैल्यू को और इस A1 की वैल्यू को यूज़ करते हुए हम G1 फाइंड आउट करेंगे तो वो A1 R होगा सेकेंड टर्म। G2 फाइंड आउट करेंगे तो वो होगी थर्ड टर्म जो कि A1 R स्क्वायर के इक्वल होगी। G3 फाइंड आउट करेंगे तो वो A1 R क्यूब के इक्वल होगा, और G4 फाइंड आउट करेंगे तो वो A1 R की पावर 4। यहाँ पे सिर्फ जस्ट आपने सिर्फ वैल्यूज़ रखनी है, और वैल्यूज़ रखने से आपके पास G1, G2 और G3 और G4 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन को देखते हैं ज़रा हम। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, ये हमने क्वेश्चन कर लिए 1 2 3। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n ओवर an माइनस 1 प्लस bn माइनस 1 इज द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। तो यहाँ पे ये चीज़ गौर करने वाली है कि यहाँ पे पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन कहा गया है और a और b के दरमियान कहा गया है। तो बच्चों इसको देखते हैं कि हम n की वैल्यू क्या ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, एक ज्योमेट्रिक मीन तो उसने यहाँ पे हमें कह दिया है कि ये ज्योमेट्रिक मीन है, और एक हम अपने मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। दो नंबर्स के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको पता है वो क्या होता है, G इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ AB। लेकिन यहाँ पे चूँकि उसने पॉजिटिव कहा है तो हम सिर्फ प्रिंसिपल स्क्वायर रूट लेंगे, G इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AB। देखें इसको कैसे करते हैं बच्चों। Let G be the geometric mean between A and B। अगर G ज्योमेट्रिक मीन है और ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B, तो G किसके इक्वल होगा? G इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ AB के। ये तो पहली बात है। बट गिवन, लेकिन हमें कहा गया है कि ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B, जो क्वेश्चन में कहा गया वो कितना है? A टू द पावर n प्लस B टू द पावर n ओवर an माइनस 1 प्लस B टू द पावर n माइनस 1। ये हमें कहा गया। जो हमने फाइंड आउट किया है वो भी ठीक है, और ये जो इन्होंने दिया है ये भी ठीक है। तो जब ये दोनों चीज़ के इक्वल है तो ये आपस में भी इक्वल हैं, तो इनको हम आपस में इक्वल रख लेते हैं फिर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2
a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n ओवर a n माइनस वन प्लस b टू द पावर n माइनस वन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो यहाँ से बच्चों हम a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं ए बी की पावर 1/2 और ये जो a n माइनस वन एंड b n माइनस वन है इनको राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगी और इधर ये बच जाएगा a n माइनस वन प्लस b टू द पावर n माइनस वन। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं a की पावर n प्लस b की पावर n इज इक्वल टू, ये पावर दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 इंटू a की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n माइनस वन। a की पावर n प्लस b की पावर n इज इक्वल टू, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप देखें यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये क्या आ जाएगा a की पावर n माइनस वन और साथ में a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 प्लस, और यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया a की पावर 1/2 और b की पावर n माइनस वन और साथ में b की पावर 1/2। अब देखें ये जो यहाँ पे बेसिस सेम है, ये b बेस सेम है और इधर इस प्रोडक्ट के अंदर a बेस जो है वो सेम है, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। ऐड होके क्या आएगा, देखिए इस a की पावर है n माइनस वन और इस a की पावर 1/2, ये ऐड होंगी बच्चों 1/2। जब ये ऐड होगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा n, और इसका अगर हम एलसीएम लें -2 नीचे और ऊपर क्या आ जाएगा, यानी आप ये समझ लें कि आप इस तरह इसको आप सिर्फ इसका एलसीएम ले लें 1/2 माइनस वन का, तो नीचे 1 नीचे 2 आ गया, ऊपर 1 माइनस 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू, ऊपर क्या बचेगा -1 और नीचे 2, तो -1/2 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा n, तो वैसे रहा n माइनस 1/2 आ जाएगा, तो n माइनस 1 और 1/2 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा n माइनस 1/2। तो ये लिख दिया हमने दोनों जगह पे, यहाँ भी और यहाँ भी। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास आ गया a की पावर n प्लस b की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n माइनस 1/2 b की पावर 1/2 प्लस a की पावर 1/2 एंड b की पावर n माइनस 1/2। अब हम क्या करेंगे कि a और b की पावर में जिनमें n मौजूद है उनको एक तरफ कर लेंगे, a की पावर वालों को एक तरफ और b n वालों को एक तरफ। तो यहाँ बच्चों हमने लिख लिया a की पावर n और इसको हम इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड पे माइनस a की पावर n माइनस 1/2 एंड b की पावर 1/2 इज इक्वल टू, और यहाँ पे आ गया a की पावर 1/2 b की पावर n माइनस 1/2 और ये जो b की पावर n है इधर आके माइनस हो जाएगा माइनस b की पावर n। अब a की पावर n है और a की पावर n माइनस 1/2, छोटी पावर कौन सी होगी, ये वाली, ये कॉमन आ जाएगी। तो यहाँ से इन दोनों में से a की पावर n माइनस 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा बच्चों यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे बच जाएगा a की पावर 1/2, क्योंकि n माइनस 1/2 तो बाहर चली गई, तो यहाँ पे तो n थी तो यहाँ पे 1/2 रह गई, फिर माइनस यहाँ पे n माइनस 1/2 बाहर चली गई। इसकी मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, जैसे आप समझें कि a क्यूब माइनस a स्क्वायर b होता है। अब इसमें छोटी पावर कौन सी है, a स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे फिर जितना यहाँ पे 3 थी तो आपने 2 तो कॉमन ले लिया, तो इसमें से जो जितना कॉमन लिया उसको माइनस कर दें, इसमें से माइनस कर दें, तो यहाँ पे रहेगी 1, तो इसका मतलब है यहाँ पे रह जाएगा a माइनस, और ये स्क्वायर तो बाहर जा चुका है, और यहाँ पे जो बाकी दूसरी जो टर्म होगी ये रह जाएगी a माइनस बी। इसी तरह यहाँ पे हुआ है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास
एक सेकंड रुकें ज़रा। यहाँ पे देखें हमारे पास जो पावर थी a की वो थी n, पावर n थी, हमने कॉमन क्या लिया है n-1/2, तो इसमें से माइनस कर दें n-1/2। देखिए जैसे हमने यहाँ पे a³ था तो a² को कॉमन लिया, तो जितना कॉमन लिया उतना उसमें से माइनस कर दें। 3 में से हम 2 को माइनस कर दें तो कितना रह जाएगा 1 रह जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिखा मैंने। इसी तरह जितना हमने कॉमन लिया उतना इसमें से माइनस कर दें, तो यहाँ आ जाएगा n-n+1/2, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा सिर्फ 1/2, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है a⁴1/2, और ये तो सारा बाहर चला गया, तो यहाँ पे रह गया b⁴1/2 इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या छोटी पावर कौन सी है b⁴n-1/2, तो b⁴n-1/2 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा a⁴1/2, ये सारा बाहर कॉमन चला गया माइनस, और इसी तरह यहाँ से b⁴n-1/2 कॉमन चला गया, तो b⁴1/2 यहाँ पे रह गया। अब दोनों तरफ ये राइट हैंड साइड से दोनों तरफ हम डिवाइड कर देंगे, तो जो डिवाइड करने से हमारे पास क्या फॉर्म आ जाएगी a⁴n-1/2 इंटू a⁴1/2 माइनस b⁴1/2 ओवर b⁴n-1/2 इंटू a⁴1/2 माइनस b⁴1/2, और यहाँ पे जब इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, सेम इसी से डिवाइड किया है चूँकि कट जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे बच्चों ये कैंसिलेशन हो गई। चलिए मैं आपको ये भी लिख के दिखा देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो। b⁴n-1/2 था यहाँ पे, a⁴1/2 माइनस b⁴1/2, और इसी से हमने क्योंकि राइट साइड से दोनों तरफ डिवाइड किया है b⁴ -1/2 n-1/2 a⁴1/2 माइनस b⁴1/2, तो यहाँ से तो ये पूरा ही कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा a⁴n-1/2 ओवर b⁴n-1/2, a⁴n-1/2 ओवर b⁴n-1/2, और इधर 1 बच गया। अब चूंकि दोनों की पावर सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं a ओवर b⁴n-1/2, और राइट साइड पे अगर हम पावर कंपेयर करना चाहते हैं और यहाँ पे a ओवर b जो है वो बच्चों 0 और +-1 नहीं है, तो हम बड़ी आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। हम वही बेस राइट साइड पे बना लेंगे, तो यहाँ पे हम बना सकते हैं a ओवर b, और उसकी कितनी पावर रखेंगे वो 1 के इक्वल आ जाए। किसी भी नंबर की पावर 0 रखने से 1 आ जाता है, तो इसका मतलब a ओवर b की पावर 0 रख लें तो ये 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि a ओवर b बल्कि किसी भी नंबर की पावर 0 लेने से आपके पास 1 आता है, इसलिए हमने 1 की जगह पे बच्चों a ओवर b की पावर 0 रख दी। अब कंपैरिजन करें बाय कंपैरिजन, कंपैरिजन करें तो a ओवर b की जगह पड़ा हुआ है, तो इनकी जो एक्सपोनेंट्स हैं वो इक्वल होंगे, तो इसका मतलब है n-1/2 इक्वल होगा 0 के, तो यहाँ से बच्चों हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और ये वो वैल्यू है जो हमने फाइंड आउट करनी थी कि अगर n की वैल्यू 1/2 रख दें तो फिर ये आपका जो ज्योमेट्रिक मीन है ये इक्वल होगा, जो आपका गिवन है ये आपका एक ज्योमेट्रिक मीन होगा, और ये पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन होगा बिटवीन 2 नंबर्स, यानी जो हमने ये कहा था ऊपर ये जो हमने कहा था कि g = a⁴n प्लस b⁴n, ये सारा एक ज्योमेट्रिक मीन है। तो ये ज्योमेट्रिक मीन उस वक्त होगा जब n की पावर आप 1/2 रखेंगे। तो बच्चों इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना है। तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमने 6.7 कितने ही क्वेश्चन करने थे, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट 6.8 को स्टार्ट करेंगे। आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह करें और उनकी प्रैक्टिस भी करें, समझें इनको। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।